दिलचस्प है कि कैराना की 60% आबादी मुसलमानों की है। कभी वो हुकुम सिंह को वोट करते रहे तो कभी उनकी बेटी मृगांका सिंह को, और वैसे ही हिंदू मुनव्वर हसन को वोट करते रहे तो वैसे ही उनके बेटे नाहिद हसन को और नाहिद की मां तबस्सुम हसन को भी। कैराना विधानसभा सीट मुस्लिम और जाट बाहुल्य सीट है। यहाँ पर मुसलमान लगभग 1.5 लाख के करीब हैं तो जाट लगभग 75,000 के। अगर गुर्जर मतदाताओं की बात करें तो वो भी निर्णायक भूमिका में हैं, लगभग 50,000। कश्यप, सैनी, ठाकुर और पंजाबी मतदाताओं को जोड़ लें तो वो भी लगभग 75 से 1 लाख होते हैं। ऐसे में जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण कैराना का बड़ा दिलचस्प है। कैराना में जीत के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा दावा है वो पलायन का है। हमने फील्ड मार्शल में इसकी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की और उन परिवारों से मिले जो पलायन करके चले गए थे। कैराना और पलायन एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। पूरे संसार में इस बात का जिक्र होता है कि कैराना में पलायन हुआ दहशतगर्दों की वजह से। मैं पहुंचा हूं कैराना के बेगमपुरा में, उस घर में मुला पंसारी के, जहां से ये लोग पूरे घर को छोड़ के ताला लगाकर गुजरात चले गए थे। इन्हीं से जानते हैं, इनकी बहू हैं। आप बताइए कब गई थी और क्यों गई थी? हम 2014 में गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को फिरौती के लिए आए थे। उनको जान से मारने की धमकी दी थी और मारने के लिए दो बाइक पे आए थे 4 जने। एक बाइक पे 2 जने थे और एक बाइक पे भी 2 जने थे। सब फुली लोडेड गन के साथ आए थे। वो तो इत्तेफाक की एक इत्तेफाक कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद है, जो भी कुछ हम कह सकते हैं कि उस टाइम हमारी दुकान पे भीड़ हो रही थी और वो लोग बिना कुछ करे ही चले गए थे। कब आए वहां से लौट के? 2019 में। क्यों आए? बस जब पता चला यहाँ पे सब पहले से भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया, बीजेपी की सरकार आई, योगी जी हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर बने, तो और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी जो है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे हर जगह हर बात में इम्प्रूवमेंट, हर जगह सभी बातों में परिवर्तन। तो इसीलिए वो हमको जब हमें लगा कि हाँ सब जगह सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो इसलिए हम वापस आ गए। तो चलते हैं उस दुकान पर जहां गन लेकर पहुंचे थे मारने के लिए इनके पति को, और उनसे भी बात करते हैं कि वो कौन सी दुकान है। आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या बातें हुई, कैसे वो बचे और कैसे फिर आए। आपने अदिति मित्तल का दर्द सुना और उनके पति विजय मित्तल साहब हमारे साथ हैं, और इस दुकान का जिक्र हो रहा था कि जब वो बैठे थे तो गन लेकर लोग आए और इनको दहशत की वजह से अपना शहर, अपनी दुकान और अपनी मकान को भी छोड़ना पड़ा। कुछ नहीं, बस वो माहौल को देखते हुए, माहौल अच्छा नहीं था, पहले से माहौल काफ़ी अच्छा है। व्यापारी वर्ग को काफ़ी सहूलियत है काम करने में, बस पहले से मुकाबले अब की सरकार में क्या है कि आसानी है और काम धंधा करने में भी काफ़ी हम लोगों को संतुष्टि प्राप्त होती है। कैराना का साधु स्वीट्स 80 साल पुरानी दुकान है और इसे भी 2014 में बंद करके जाना पड़ा। इसके मालिक हैं साधु राम जी, और उन्हें दहशतगर्दों की वजह से दुकान मकान सब छोड़कर भागना पड़ा था, लेकिन अब लौट आए हैं। बात करते हैं, ये बताइए कि अमित शाह जी भी यहाँ आए थे? हाँ बिल्कुल आए थे जी, अमित शाह जी यहाँ पर 22 तारीख में आए थे जी। तो क्या आश्वासन दिया? अब सब ठीक है? हाँ बिल्कुल अब सब ठीक है। 2017 से पहले बहुत माहौल ख़राब था, लेकिन अब बिल्कुल शांति है।